हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पोल्यूशन क्राइसिस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। क्या ये इंडिया का नया पोल्यूशन कैपिटल बन रहा है? जब हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में खूबसूरत पहाड़ आते हैं, हरियाली आती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इंडिया का सबसे पोल्यूटेड शहर अब दिल्ली नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में है? चलिए इस हैरान करने वाले सच को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, जब भी एयर पोल्यूशन की बात होती है, हम सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, दिल्ली, है ना? सालों से हम मीडिया में, आपस की बातों में बस दिल्ली के पोल्यूशन का ही जिक्र सुनते आ रहे हैं। ये एक ऐसी इमेज है जो हमारे दिमाग में बिल्कुल बस चुकी है। लेकिन आज कुछ ऐसे फैक्ट सामने आने वाले हैं जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देंगे। ये देखिए, ये डेटा CIA और IQAir की रिपोर्ट से है, और सच कहूं तो ये आसानी से हजम नहीं होगा। एक तरफ है दिल्ली, जिसके पोल्यूशन लेवल्स के बारे में हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ है मेघालय का एक इंडस्ट्रियल टाउन बायरनीहाट। यहाँ का PM 2.5 लेवल दिल्ली से भी काफी ज्यादा हो चुका है। सोच सकते हैं, जिस जगह को हम साफ हवा और हरियाली के लिए जानते थे, वो आज पोल्यूशन में देश की राजधानी को भी पीछे छोड़ रही है। बस यही है हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट। तो फिर सवाल तो उठेगा ही, आखिर इंडिया के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले इस रीजन का दम क्यों घुट रहा है? एक ऐसी जगह जो हमेशा से इतनी साफ सुथरी मानी जाती थी, वहां अचानक ऐसा क्या हो गया? चलिए इस पजल के सभी पीसेस को एक एक करके जोड़ते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे कि ये नया हॉटस्पॉट आखिर है क्या। फिर नॉर्थ ईस्ट के इस पोल्यूशन पजल के पीछे के रीजंस को समझेंगे। उसके बाद इसके हेल्थ इंपैक्ट पर नजर डालेंगे, सिस्टम के फेलियर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक नए सोल्यूशन एयर शेड गवर्नेंस के बारे में जानेंगे, और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। देखिए, अब यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि एयर पोल्यूशन अब सिर्फ दिल्ली या NCR की प्रॉब्लम नहीं रही। नहीं, ये एक नेशन वाइड क्राइसिस बन चुका है, जिसका एपिसेंटर यानी केंद्र अब शिफ्ट हो रहा है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन फैक्ट से लगाइए। पूरा का पूरा नॉर्दर्न बेल्ट, मतलब पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, इसकी गिरफ्त में है। देश के 60% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हमारे अपने नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पार कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात, एक भी डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी लिमिट्स को मीट नहीं करता। और नॉर्थ ईस्ट, जहां की भारी बारिश हवा को साफ करने के लिए जानी जाती थी, अब वहां का मानसून भी इस जहर को धो नहीं पा रहा है। और ये है वो नंबर जिसने सबको हैरान कर दिया है, 128.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये बर्नीहाट का साल का एवरेज PM 2.5 लेवल है। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, WHO की सेफ लिमिट सिर्फ 5 है, सिर्फ 5। इसका मतलब बर्नीहाट में पोल्यूशन सेफ लिमिट से 25 गुना से भी ज्यादा है। इसी नंबर ने इसे 2024 में दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के इस पोल्यूशन पजल को डिकोड करते हैं। आखिर वो कौन से रीजंस हैं, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण ये आग इतनी तेजी से फैल रही है? इस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। पिछले 20 साल, इन 2 दशकों में नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से बिना किसी प्लानिंग के इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। सीमेंट, कोयला, लाइमस्टोन, सब। इसके साथ ही गाड़ियों की संख्या में 300 से 400 गुना का उछाल आया है। गुवाहाटी जैसे शहरों की आबादी डबल हो गई है। लेकिन इस डेवलपमेंट की रेस में पोल्यूशन को मॉनिटर करना और उस पर कंट्रोल करना बहुत पीछे छूट गया। तो इसके पीछे के मेन कल्प्रिट्स कौन हैं? सबसे पहले असम मेघालय बॉर्डर पर बने अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। ये फैक्ट्रीज पुरानी टेक्नोलॉजी और सस्ता गंदा फ्यूल जैसे कोयला और क्रूड ऑयल यूज करती हैं। फिर आता है गाड़ियों से निकलने वाला बेलगाम पोल्यूशन। इसके अलावा बायोमास बर्निंग, जिसमें झूम कल्टीवेशन यानी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग और जंगलों में लगने वाली आग शामिल है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और आखिर में बिना किसी रोक टोक के हो रही माइनिंग और क्वारिंग इस आग में घी का काम कर रही है। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस टॉपिक की PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक जरूर चेक कर लेना। अब तक हमने प्रॉब्लम के कारणों की बात की, लेकिन अब हम फोकस करेंगे इसके असर पर। हमारा अगला सेक्शन है द इनविजिबल किलर्स इम्पैक्ट, जिसमें हम PM 2.5 और उसके हमारी हेल्थ पर पड़ने वाले असर को समझेंगे। तो आखिर ये PM 2.5 है क्या?
सोचिए, ये हवा में मौजूद बहुत ही छोटे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं। इतने छोटे कि ये हमें नंगी आंखों से दिखाई तक नहीं देते हैं। इनका साइज 2.5 माइक्रोन से भी कम होता है और इसलिए हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जैसे नाक के बाल, वो भी इन्हें रोक नहीं पाते। अब इस इनविजिबल किलर का सफर देखिए। पहले जब हम सांस लेते हैं, ये पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में एंटर कर जाते हैं। वहां से ये इतने छोटे होते हैं कि सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में घुल जाते हैं। और एक बार खून में मिलने के बाद तो ये पूरे शरीर में फैलकर हार्ट, ब्रेन और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर अटैक करते हैं। और इसी से कैंसर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसका असर कितना गहरा है, ये नंबर साफ साफ बताता है। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.5 साल कम हो जाती है और दिल्ली में रहने वालों के लिए तो ये आंकड़ा 12 साल तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ सांस लेने की तकलीफ नहीं है, ये हमारी जिंदगी के साल हमसे छीन रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर प्रॉब्लम इतनी सीरियस है तो इसको रोकने वाले कहाँ हैं? सेक्शन 4 में हमें सिस्टमैटिक और रेगुलेटरी फेलियर की ही जांच करेंगे और समझेंगे कि इस फ्रेज द वॉचडॉग दैट कांट बाइट का मतलब क्या है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सीसीपीसी, ये इंडिया की मेन रेगुलेटरी बॉडी है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे एक टूथलेस टाइगर कहते हैं, मतलब बिना दांत वाला शेर। एक ऐसी संस्था जिसके पास कागज पर तो पावर है, लेकिन जमीन पर वो बेअसर है। और ये सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? इसके कई रीजंस हैं। पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सीपीसीबी उसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को रिपोर्ट करता है जो इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देती है। दूसरा, ये बुरी तरह से अंडरस्टाफ्ड हैं, लगभग 40% पोस्ट्स खाली हैं। तीसरा, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिससे इनका डेटा अक्सर रिलायबल नहीं होता। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसा इनिशिएटिव भी बस वॉलंटरी था, कोई लीगल पेनाल्टी नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? अब आम लोग और एक्सपर्ट्स सीपीसीबी से ज्यादा नासा या क्रिया के सैटेलाइट डेटा पर भरोसा करने लगे हैं। जब पुराने तरीके काम ना करें तो नए सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, राइट? सेक्शन 5 में हम एक ऐसे ही आगे बढ़ने वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसे एयर शेड गवर्नेंस कहते हैं। पहले ये समझिए कि ये एयर शेड होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जहां की हवा की क्वालिटी एक जैसी रहती है, क्योंकि वो सेम वेदर पैटर्न्स और पोल्यूशन सोर्सेज से इन्फ्लुएंस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हवा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को नहीं मानती, वो तो बस बहती रहती है। देखिए, हमारा अभी का अप्रोच है स्टेट बाय स्टेट एक्शन, जो बिल्कुल बेअसर है। सिंपल एग्जाम्पल है, अगर हरियाणा में पोल्यूशन होता है तो दिल्ली अपने लाख एफर्ट्स के बावजूद परेशान रहती है। प्रपोज सोल्यूशन है कोऑर्डिनेटेड एयर शेड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि एक एयर शेड में आने वाले सभी स्टेट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट के केस में असम, मेघालय, त्रिपुरा, वो सब मिलकर एक कॉमन प्लान पर काम करते हैं। ये एक होलिस्टिक यानी एक पूरा सोल्यूशन है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। नॉर्थ ईस्ट की ये हालत पूरे देश के लिए एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। सवाल बस इतना सा है कि हम जागेंगे या फिर घुटते रहेंगे। ये सवाल अब हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। आपके अपने शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या वो वाकई काम कर रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये आखिरी सवाल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। हमारी गवर्नेंस, हमारी चॉइसेस और हमारे कलेक्टिव फ्यूचर के बारे में है। सवाल ये है कि क्या हम इस वेकअप कॉल को सुनेंगे या इस जहरीली हवा में चुपचाप घुटते रहेंगे? फैसला हमारा है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।